भारतीय उड्डयन के 75 साल के इतिहास में गुरुवार का दिन एक ऐतिहासिक रहा है। किसी भारतीय कंपनी के स्वामित्व वाला पहला चार्टर विमान भारत में उतरा है। हॉकर 800 नाम का ये चार्टर प्लेन गुरुवार को नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। जेटसेट गो फ्लाइट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड भारत की एक निजी कंपनी ने इंग्लैंड से $3.2 मिलियन में इस विमान को खरीदा है, जिससे पहले देश में चार्टर्ड प्लेन मौजूद थे। हालांकि उन प्लेन पर मालिकाना हक किसी विदेशी कंपनी के अधीन होता था। उन विदेशी कंपनी से जेटसेट गो किराए पर प्लेन लेता था और भारत में वीवीआईपी को भाड़े पर ही सेवा मुहैया कराता था। इस बीच फरवरी 2021 में केंद्र सरकार ने चार्टर्ड एयरक्राफ्ट के कारोबार में भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। यही वजह है कि इस परिवर्तनों से देश में एविएशन के इतिहास में 75 साल बाद गुरुवार को पहला 8 सीटों वाला चार्टर्ड विमान नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सटे मिहान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उतरा। इस मौके पर प्लेन का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। या ठिकाणी एकतर एव्हिएशन इंडस्ट्री डेव्हलप होईल मोठ्या प्रमाणात, आणि ती डेव्हलप होत असताना त्याच्यासोबत लागणारं जे तंत्रज्ञान आहे त्यासाठीचे अभ्यासक्रम इथल्या कॉलेजेसमध्ये येतील। त्या माध्यमातून नवीन मुलंसुद्धा या ठिकाणी एअरक्राफ्ट इंजिनियर्स तयार होतील। त्यांचं या ठिकाणी जसं मेडिकल फॅकल्टीजमध्ये आपण इंटर्नशिप देतो तसं यामध्ये सुद्धा इंटर्नशिप आहे। आणि केवळ नागपूरचेच नव्हे तर राज्यातल्या सगळ्या ठिकाणून ज्या ज्या ठिकाणी एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग सब्जेक्ट आहे किंवा एअरक्राफ्ट मेंटेनन्स आहे, हे कोर्सेस आहेत, ते विद्यार्थी या ठिकाणी प्रॅक्टिकल ट्रेनिंगला येत असतात आणि त्यांना ती संधी उपलब्ध होते। त्या लोकांना रोजगारही या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकेल। देश में नागपुर और हैदराबाद एयरपोर्ट सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से सटे हुए हैं। विदेश से खरीदे गए विमान को यहाँ रखने से आयात कर और अन्य प्रकार के टैक्स में रियायत मिलती है। इसके अलावा एयर इंडिया का सबसे बड़ा रखरखाव और मरम्मत केंद्र मिहान ACZ नागपुर में स्थित है। इसीलिए कर छूट के साथ एयर इंडिया में रखरखाव और मरम्मत केंद्र के माध्यम से विमान का वार्षिक रखरखाव करना आसान होगा। इसीलिए जेटसेट को गो फ्लाइट मैनेजमेंट सर्विसेज ने विमान को नागपुर लाकर यही रखने का फैसला किया है। नागपुर में मिहान में आने का रीज़न ये है कि यहाँ पे एक तो काफ़ी सारा अच्छा फैसिलिटी एयर इंडिया का इतना एडवांस MRO डेवलप्ड है। दूसरा, जो अप्रूवल जिस स्पीड से मिहान MADC ने दिया, DC डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस ने दिया और एयर इंडिया ने जिस तरह से सपोर्ट किया, आज का फंक्शन देखा होगा, तो ये सब एयर इंडिया और सब कोऑर्डिनेशन से जो इतना फास्ट, तो पिछले एक हफ्ते में ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। इसके लिए आज अपन इस एयरक्राफ्ट को यहाँ देख पा रहे हैं। एविएशन के क्षेत्र में ये महज शुरुआत है। आने वाले समय में कई और निजी कंपनियां भी ऐसे विमानों को खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकती हैं। बहरहाल, अब जब भारतीय कंपनियां भारत में चार्टर्ड विमान किराए पर देने में सीधे शामिल होगी, तो पैसे की भारी बचत के साथ साथ विदेशी कंपनियों के खजाने में जाने वाली विदेशी मुद्रा भी भारत में रहेगी। कैमरामैन मिलिंद हिवसे के साथ जितेंद्र सिंघाड़े, UCN न्यूज़, नागपुर।